इसमें चयनित गौरव कुमार जी, जो अपनी जो लास्ट अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, जहां से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, बिल्कुल एकदम दिल्ली पुलिस ने जो एग्जाम कराया, जो एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस का, उसका पेपर बिल्कुल पैटर्न एकदम नया रख दिया और फिर भी उसमें अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त की और आज अच्छी मतलब अपनी जॉब कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और एक अच्छा मतलब जो जीवन होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ अभी ये यहीं पर हैं, इससे आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपनी पीसीएस आदि की होती है या दिल्ली पुलिस में सीपीओ से जो लगते हैं सब इंस्पेक्टर उसकी होती है। तो रेगुलर अभी भी अपनी ड्यूटी से जितना भी समय मिलता है उसको निकालकर आगे की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन संघर्ष बहुत है, क्योंकि मैंने इनके स्टोरी को सुना है, बहुत इनके साथी जितने भी थे सभी मतलब एकदम हो चुके थे, सब सेलेक्टेड, कोई फौज में, कोई किसी में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और अपनी जो अंतिम एक होता ना कि अब जैसे एज पूरी हो जाएगी ना जी गौरव जी, कि भाई अब एज है कि अब नहीं होने वाला कुछ भी, लेकिन फिर भी मेहनत की, हिम्मत से, हौसले से, और फिर आज रिजल्ट आप सभी के सामने कि जिस वर्दी के हम लाखों युवा सपने देखते हैं उस वो आज मतलब इनको गर्व है कि इन्होंने ये सब चीजें अच्छे से मेहनत करके चुनाव किया इस चीज का। तो जानते हैं, तो बताइए गौरव जी, सबसे पहले आप कहाँ से हैं और अपने बारे में आप पहले बताइए। ये सबसे पहले सभी साथियों के लिए जय हिंद, नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैंने जब तैयारी स्टार्ट की यहाँ, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी और ये ऑनलाइन क्लासेस जो अब हैं ये तब होती तो और ज़्यादा फ़ायदा होता मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं फ़िलहाल पोस्टिंग पांडवनगर थाने में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हूँ और अब भी मैं अपना आगे के लिए जैसे यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, सीपीओ, मैं ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये सबसे ठीक है आज की डेट देखते हुए। वैसे भी कोरोना का चलता हुआ ये इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है। तो अभी आप ये बताइए गौरव जी कि जैसे जब आपने तैयारी की थी, या जैसे मतलब आप अपनी तैयारी आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और इससे पहले आपको कितने, जैसे क्या होता है अपने सारे साथ बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 2 से 3 से ज़्यादा एग्जाम दे चुके हैं, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 5 नंबर से रह गए। मतलब इनकी ये समस्या है और इन चीज़ों को इनको ऐसा लगता है पता नहीं अगर ये रह गई तो इन्होंने ऐसा जहाज निकल गया कि ये मंगल पर चले जाते, अब नहीं जा पाए, इनका जीवन खत्म हो गया, मतलब हार सी मान लेते हैं। मगर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और लगातार जैसे आप एग्जाम देते रहे, आप कैसे आगे बढ़े? ये सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, मैंने वो भर्ती देखी। उस भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एग्ज़ाम में। तो मेरे जो साथी थे जिनसे मैं थोड़ा ठीक भी था, नहीं हुआ मेरा, उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आप उनसे पढ़ने में ठीक थे? हाँ, मैं थोड़ा उनसे ठीक था पर मेरा नहीं हुआ और उनका हो गया। तो मुझे भी अपने आप पे आने लगा कि भाई अब तो मुश्किल है, जब यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा तो शायद आगे हो ही नहीं पाए, क्या हो। तो मैंने अपने आप को मोटिवेशन दिया और ये सोचा कि भाई इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और अच्छी जगह सिलेक्शन होगा मेरा। तो मैंने फिर दोबारा अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो मैं मानता हूँ कि देश में आज की डेट में अगर इस रैंक की जॉब है तो ये दिल्ली पुलिस सबसे बेस्ट जॉब है। तो देखो वहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन वही था कि आपने तैयारी को छोड़ा नहीं, तैयारी जारी रखी। नहीं, तैयारी जारी रखी। उस टाइम पे लगा मुझे कि भाई पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नर्वस भी था और इतना स्थिति भी ठीक नहीं थी परिवार की जो भाई मैं ये सोच लूँ कि बिना सिलेक्शन के काम चल जाएगा। भाई खेती वगैरह का भी मुझे देखना होता था अपने घर में। मैंने तो मतलब ये कैसे मैनेज किया आपने, जैसे कि खेती भी करनी है, घर को भी संभालना है और फिर अपनी तैयारी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार जिनकी अच्छी स्थिति है लेकिन फिर वो तैयारी नहीं करते, और ऐसे आपकी कंडीशन के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, उनको घर को भी सपोर्ट करना है और अपना जितना समय बचता है उससे पढ़ाई भी करनी है। खास करके लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके साथ तो बहुत समस्या है। तो आप उनके लिए कैसा कहना चाहोगे कि मतलब वो किस तरीके से समय निकालें कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी चलती रहे और अपने घर को भी थोड़ी बहुत मजबूती देते रहे? सर देखो, ये पहले का हिसाब जो था, आप कह रहे हो कि दोनों चीज़ करना, ये पहले थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। पहले हम लोगों को क्या था कि क्लास करने ही जाना है,
या मैंने अपने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गया या दिल्ली पढ़ा, कोई भी हो, पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तो क्लास करने के लिए जाना ही पड़ता था। आज की डेट में तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चा घर से मतलब घर बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। भाई बढ़िया खाना अपना घर का मिल जा और अपना घर पढ़ ले, सारी सुविधाएं मिल जाएं, बिना पढ़े काम चलेगा नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं बुक्स मेरे सामने है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो देखो होगा नहीं। किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और आज की डेट में मैं ऑनलाइन क्लासेस इसलिए बेस्ट मानता हूँ कि घर में रह के अपना तैयारी कर सकता है और ऑनलाइन मटेरियल भी मिल जाता है। तो एक इसमें आप ये और बताइए गौरव जी कि जैसे जब आपने तैयारी, जैसे 2016 में भर्ती आई थी, फिर आपने इसकी तैयारी आरंभ की, फिर 2017 में इसका पेपर हुआ था, नवंबर दिसंबर के, अक्टूबर नवंबर के समय पर। अक्टूबर। तो जब इसका पेपर हुआ तो इस बार ये देखने में आया था कि टीसीएस ने कराया था पेपर, आई थिंक उस समय भी, या एसएससी का ही कुछ था। तो पेपर में क्या पैटर्न में बदलाव आया और कैसे, मतलब अच्छा बहुत सारे लोग अचंभे में रह गए, जिसकी बहुत ज्यादा मैथ अच्छी हुआ करती थी, जो टेस्ट सीरीज में मैथ में बहुत अच्छे 80-80 90-90 नंबर लाता था, उसका नहीं हुआ। और जो नॉर्मल बच्चा था, मतलब नॉर्मली उसके नंबर आते थे टेस्ट में, वो अचानक से हो गया, ऐसा कैसे? सर देखो, ये हर बार भर्ती का है कि हर बार पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है। जो पहले पैटर्न था वो मेरी वाली भर्ती में नहीं था, जो मेरी वाली भर्ती में था वो अब नहीं है। क्योंकि इसमें अब मेरी में कोई कंपलसरी नहीं थे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग के 50 थे। इस बार इन्होंने शायद 40 करे हैं। 10 नंबर उधर से हाँ, निकाल के तो कंप्यूटर में डाल दिए। हाँ, तो ये हर बार चेंज होता रहता है, तो इससे टच में भी बच्चा रहता है। भाई अब कोरोना का चलते हुए कहीं तैयारी नहीं कर सकता, अपना बेस्ट तरीका घर में रह के ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपना तैयारी कर सकता है। इससे अच्छा तरीका मैं तो मानता नहीं। और वैसे भी अगर इंस्टीट्यूट वगैरह खुले ना, तब भी ऑनलाइन क्लासेस से अच्छा नहीं मानता। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस होती तो शायद मैं नहीं करता कोचिंग, मैं ऑनलाइन क्लासेस ही लेता। हाँ, मतलब कि समय बचता है और ये हाँ, कि आप लेटेस्ट पैटर्न पर तैयारी कर पाते हैं। बिल्कुल। आप इसमें जैसे भी 50 नंबर की तब भी जीके थी जी, 50 नंबर की अब भी है। उस समय क्या था कि बच्चों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबने पढ़ी जी, खूब दबा के पढ़ी। करंट को तब लोग वैल्यू नहीं देते थे जी, मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल कि करंट को वो लोग वैल्यू ना देके किसको देते थे? इसको पढ़ते रहते थे, पॉलिटी को पढ़ते रहते थे, हिस्ट्री को पढ़ते रहते, उसमें रटते रहते थे। लेकिन देखा गया कि करंट अफेयर ने सारा मामला बदल दिया। तो करंट अफेयर की आप क्या वैल्यू लेकर चलते इस बार एग्जाम में? अगर ये हमारी भर्ती का देखा जाए तो उसका तो मेन रोल रहा है। करंट अफेयर 50% से ज़्यादा रही है। किसी पेपर में 50 में से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर। आप लोग सुन लीजिए कि ये 2017 की बातें हैं, तब 50 में से 30 तक क्वेश्चन करंट और करंट आधारित। हाँ, मतलब वो भी डायरेक्ट नहीं, हाँ, इनडायरेक्ट, हाँ, घुमा फिरा के, पर आएगा वो करंट में ही आएगा। बिल्कुल हाँ, तो इस बार मान के चल रहे हैं कि देखो करंट का अपना रोल रहेगा पूरा अपने अकॉर्डिंग, और करंट पे अच्छा ध्यान देने की जरूरत है। करंट पे अच्छा, इसीलिए बेटी आप करंट की जो आप लोग महीने भर की तैयारी करते हो ना, मैगजीन ले आओगे, महीने पढ़ोगे, 90 पेज से कोई कम मैगजीन नहीं आती। मान लेता हूं 50 पेज की तो सबसे छोटी मैगजीन आती है, अगर सही मैगजीन होगी। 50 पेज में तुम कम से कम 3 से पेज ज्यादा पढ़ नहीं सकते डेली। तुमने कहा मैं 10 पेज पढ़ूंगा आज ही, 5 दिन में मैगजीन खत्म कर दूंगा, तुम 5 दिन बाद खत्म कर दोगे, तुम पे कुछ भी नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे। डेली ही उसको करना होगा और उसको कनेक्ट करना होगा। फिर से सुन लो, करंट अफेयर डेली करनी होगी और उसे कनेक्ट करना होगा कि अगर यहां पर कोई चीज हुई है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, तो उस स्थान का संबंध क्या है, उस स्थान से, उस त्योहार से आपको चीजें जोड़नी होंगी। टीसीएस है, चीजों को आपने उसको पिछले एएलपी की भर्ती, ग्रुप डी की, आरपीएफ आदि की भर्ती में देख लिया है, यूपी की भर्तियों में देख लिया, सब टीसीएस ने कराई थी, पूरी रेलवे टीसीएस ने कराई थी। तो आपको आज के पैटर्न से चलना होगा। जो लोग डेली क्लास ले रहे हैं ना, सुबह 6:30 बजे वाली करंट अफेयर किया, जहां भी तुम जैसे करंट अफेयर कर रहे हो, ये मैं ईमानदारी वाली आज की वीडियो बना रहा हूं एकदम। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम करंट और स्टैटिक जीके उस पर आधारित फोकस रखना और बदलना मत। गौरव जी, एक और इसमें मुझे आप बात बताइए कि कुछ बच्चा क्या होता है, मैंने इनमें अक्सर एक चीज देखी है कि आज ये लगेंगे तैयारी करने, ठीक है जी, आज कोई भर्ती आ गई, जैसे आगे कि अब फॉर्म भरे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के जी, तो इनको क्या चाहिए था, पूरी जान झोंक देनी चाहिए थी जी। कुछ दिनों बाद ये लोग बदल जाएंगे, मतलब फिर छोड़ देंगे तैयारी, फिर पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। मतलब ये रेगुलर रहें,
इसको क्या मतलब आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे क्या कह रहे हैं आप इनसे? सर ये रेगुलर के लिए ये है, देखो कोई भी है अपना उससे टाइम पे मोटिवेशन होने की बहुत ज़रूरत है। और उसको समझना चाहिए कि भाई मेरी हाँ, परिस्थिति क्या है। हाँ, परिस्थिति को समझना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो फिर नेक्स्ट भर्ती का वेट करूँगा, अगर मैं कंटिन्यू नहीं रखूंगा तो नेक्स्ट भर्ती का वेट करूंगा, नेक्स्ट भर्ती में भी वही सीन होने वाला है। बिल्कुल सही जो बात आपने सीन- बहुत सही बोली, हाँ, क्योंकि जो भाई सीन- अगर मैं अब नहीं पढ़ रहा तो मैं आगे कैसे पढ़ अब लूंगा। बिना पढ़े कोई सोचता हो सिलेक्शन होगा, ऐसा होगा नहीं। अगर कोई ये सोचता हो बिना पढ़े हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा होगा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, या इसमें पढ़ लो या अगली में पढ़ लो, उसमें नहीं उससे अगली में, बिना पढ़े, वरना फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ो। या फिर एक एज पूरी हाँ। हो जाएगी फिर कौन किसको यहाँ पूछता। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो कोई दूसरा तो दबा के मेहनत कर रहा होगा ना जी। उसकी कंडीशन, वो तुमसे ज्यादा समझदार होगा, वो समझता होगा कि पढ़ के मैं अपनी कंडीशंस को बदल सकता हूँ। इनमें से बहुत से बच्चे फिजिकल के बारे में तो ये पूछ रहे हैं कि इसका फिजिकल हार्ड होता है या कैसा होता है, थोड़ा आप इनको फिजिकल के बारे में और बता दीजिए। देखो फिजिकल का है, पहले ये पहली भर्ती ऐसी है जिसमें फिजिकल बाद में है, टेस्ट पहले है। पर इसमें भी टेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के फिजिकल पे थोड़ा कम ध्यान दें। फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल है, ये भी नहीं कह सकते ज़्यादा टफ है और ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई नॉर्मल वे में है तो मैक्सिमम 2-2.5 महीने में फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकते तो हैं। मैं भी इनसे कह रहा था कि जैसे अभी आप मान लेते हैं फिजिकल की तैयारी अभी से करते हैं तो एक टाइम दौड़ने जाओगे जी, फिर बॉडी इतना थक जाती है कि 3-4 घंटे रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। कम से कम 5 से 6 घंटे इनके खराब हो गए। हाँ। मतलब भी तुम 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, फिर कर लेना 3 महीने तो कम पहले फिजिकल तक तो पहुंचे। हाँ बिल्कुल भाई अगर फिजिकल तक ही नहीं पहुंचेंगे उसका फायदा क्या आप रनिंग करने का। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी पूरा ध्यान, अभी पूरा जो तुम्हें उम्मीद है वो सीधी फिजिकल पे धर, मतलब उस पे पढ़ाई पे रखनी होगी। फिजिकल उसके बाद में आराम से कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो पूरा ध्यान ही तुम्हारा फिजिकल पे रहेगा। 6 मिनट में रेस है इसकी और 14 फीट लंबी कूद है, लॉन्ग जंप के लिए, और हाई जंप 3.25 फीट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यह नॉर्मल है, हो जाएगा 2-2.5 महीने मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पे ना ध्यान देके अभी टेस्ट पे ध्यान दें। पहली बार भर्ती हो रही है, पहले टेस्ट हो रहा है, तो अच्छा सा टेस्ट पे अपना पूरा फोकस रखें और टेस्ट को निकालें, उसके बाद आराम से हो जाएगी फिजिकल। गौरव जी, इसमें से कुछ बच्चे इसके बारे में और पूछ रहे हैं कि लाइसेंस का क्या इशू है। जैसे उसमें लाइसेंस में क्या है कि फिजिकल तक इन्हें लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए जी। तो इनमें बड़े से एक बहुत कंफ्यूज से रहते हैं हमेशा बहुत सारे बच्चे। तो इनको थोड़ा सा लाइसेंस के बारे में बताइए कि भाई वो कैसे बनेगा और कहाँ से क्या उसका कुछ प्रक्रिया होती है। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें पहले लर्निंग बनता है, अथॉरिटी में जाके अपना लर्निंग बनाइए। उसके बनने के बाद उसके 1 महीने बाद, शायद 1 महीने का है, उसके बाद लाइट बन जाता है। लाइट लाइसेंस इसमें मांगा होता है जो आपको फिजिकल के टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म की लास्ट डेट तक हो, ऐसा नहीं। फिजिकल पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, आपकी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उस टाइम पे लाइसेंस होना चाहिए। मतलब भाई बेटी आपके पास लाइसेंस के लिए समय, उस पर आप दिमाग ही मत लगाओ, आप बस फॉर्म अच्छे से भरो, फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी। एक और ये लोग मेडिकल के बारे में पूछ रहे हैं, चश्मे वगैरह। सबसे पहले एक चीज लेते हैं, चश्मे के बारे में इनके कोई डाउट है तो मुझे थोड़ा चश्मे के बारे में और बता दीजिए। चश्मा अगर 6/12 तक चल जाएगा इसमें। सुन लीजिए आप लोग अच्छे से, जितने भी चश्मे के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, 6/12। अब वो तुम्हें पता होगा कि 6/12 क्या होता है, कितनी रेंज चाहिए जी। और बाकी मेडिकल के बारे में इन्हें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल के बारे में भी इनके क्वेश्चंस रहते हैं। मेडिकल नॉर्मल है इसका। ये दिल्ली के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मेडिकल होता है और एकदम नॉर्मल होता है। मतलब ऐसा सीन नहीं है जो आप ये सोचो कि आर्मी का होता है, पैरामिलिट्री का होता है, नहीं। नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आप नॉर्मली वे में खुद पता होता है इंसान को कि हम फिट हैं, तो ना इसमें ऐसा है कि भाई ज़्यादा टफ होगा। ज़्यादा टफ नहीं, कहने का मतलब है मेडिकल तरफ से ना घबराएं। हाँ, मेडिकल की तरफ से आपको इश्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं आपको जब फॉर्म भरने वाली वीडियो बताता हूँ या अक्सर बताता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले बात को सुनो। चश्मे का कोई इश्यू नहीं है, 6/12 तक चल जाएगा। मेडिकल भी नॉर्मल होता है, हम सबको पता है कि मैं स्वस्थ हूँ या मेरा स्वस्थ नहीं, मान लो मेरा हाथ इस तरह से टेढ़ा है, तो आप पुलिस की जॉब भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपके हाथ सीधे, कोई कमी नहीं, अच्छा चलते फिरते हो, दौड़ते हो, भागते हो। पहली बात तो तुम दौड़ते हो तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी फिट है, क्योंकि दौड़ने वाला व्यक्ति तो फिट रहता ही है भाई।
और आपके बाकी उंगली वगैरह ये सब कुछ सही रहनी चाहिए, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं आता। कुछ लोगों की गौरव जी एक शिकायत रहती है, उनके नौकनी की समस्या रहती है, इसके लिए आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं। 4 दिन अपना 4 ना 10 दिन लगा लो। कुछ तकिया होता है, तकिया उसको अपना घुटनों के बीच में रख के सो जाए, और तब भी रात को आँख खुले और निकला मिले तो उसे दोबारा लगा लें। 10 दिन में अंतर हो जाएगा, इतना कि जितना चाहिए होता है। 10 दिन नौकनी की समस्या वाले सुन लीजिए, बीच में तकिया लगा के सोना है। और अगर आपको जैसे लगता है कि नहीं जी रात को तकिया निकल जाएगा मेरे उससे घुटनों के बीच से, तो बांध लेना उसे, तो ऐसे तकिया को ऐसे करके बांध के सो जाना। और थोड़ी बहुत वो जो पैर फैला के एक्सरसाइज होती है दरवाली वो इस तरह से क्रॉस करके नहीं छूते उसे कर लेना। हाँ, तो हाँ, वो आपका भी अंतर आ जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इनमें से आपकी उसके फ्लैट फुट वाले कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फ्लैट फुट का क्या होगा? देखो, फ्लैट फुट का ये है, किसी हॉस्पिटल में चेक किया था इस बार, किसी में नहीं किया। अच्छा इस बार वो मतलब ये है कि इतना बड़ी उसका इश्यू नहीं है। हाँ, मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो मुझे इतना बड़ा लगेगा नहीं कि भाई नहीं जी बिल्कुल इतना गैप ही होना चाहिए तुम्हारे। हाँ, नहीं, पुलिस में सॉल्व हो जाएगा, इतना नहीं चलता, मतलब कि बिल्कुल ही ठीक से लिए पुलिस में चल जाएगा। टैटू के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, टैटू के देखो अपने सवाल पूछ लो, ओरिजिनल सवाल बता रहा हूँ जो अभी सेलेक्ट हुए और अच्छे स्टूडेंट है पढ़ने में, कभी तुम इन्हें जल्दी सीपीओ में भी देखोगे। तो कहने का अर्थ है कि सर टैटू के बारे में और बता दीजिए इन्हें। टैटू सर, इस हमारी भर्ती में तो कोई इशू था नहीं टैटू का। अच्छा हाँ। कुछ नहीं पूछा था ऐसा? नहीं, टैटू का पूछा ही नहीं, देखा तो ये भी नहीं टोका कि हाँ टैटू है, इसका कुछ इस पर रोक है, कुछ ऐसा था नहीं। टैटू का बेटी कोई इश्यू नहीं है, टैटू टैटा हो गया उसका छोड़ो। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हाँ, हैं। कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है और उसके लिए चाहिए होना होता है। कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें दिक्कत होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप पुलिस वाले हो, आपको लाल बत्ती हरी बत्ती आगे कैसी गाड़ी से वो जा रहा है चोर, ये सब करना पड़ता है, ये सब आपकी है। आप थोड़ा सा गौरव जी इनसे अपनी जॉब, जैसे आपको 1-2 साल हो गए लगे हुए, अपनी जॉब के बारे में आपको कैसे दिन बीते, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जिसको आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें कि पुलिस की जॉब सेवा की भी होती है, मेहनत की भी होती है, मेहनत से लोग जॉब पाते हैं, और मतलब कि लोग इनसे कोई अपना एक ऐसा आप मूवमेंट शेयर करना चाहें जो आपने बड़ा अच्छे से आपको लगा हो कि हाँ भाई पुलिस की जॉब है, मजा आ गया। सर, मैं अभी की बात करूं तो मैं पांडव नगर थाने से एंटी स्नैचिंग टीम में, ट्रैप टीम में चल रहा हूं। जो एंटी स्नैचिंग नहीं होते, जो ये छीन वीन के भाग जाते हैं गले से चीजें, तो उसको पकड़ने वाली जो टीम होती है। हाँ, तो उसमें मुझे मतलब मज़ा आ रहा है, बोल सकता हूँ। सिविल में रहना होता है और सुबह को 4-5 घंटे की जॉब है, और अपना 24 घंटे के लिए पिस्टल इशू है, एरिया में अपना रहना है, और जो एंटी स्नैचर हैं ये इनको पकड़ना है, रोकना है।